आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है वो मनोज रात। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम के तकरीबन 7 बजे कुलदीप और हितेश घूमने के बाद घर पर लौटे ही थे कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि गांव के सरपंच जी ने उन्हें अपने पास बुलाने को कहा है। कुलदीप और हितेश को यह बात की खबर मिलते ही वो थोड़े परेशान हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी वह सरपंच के घर की ओर निकल जाते हैं। कुलदीप और हितेश अभी सरपंच जी के घर पर पहुंचे ही थे कि तभी सरपंच बाहर निकलकर आते हैं और उन दोनों से कहने लगते हैं कि बेटा, जो जंगल वाली जो मील है ना, उसमें कुछ पिछले दिनों से लगातार चोरियां हो रही हैं, इसीलिए तुम दोनों को वहां लगातार कई दिन तक रखवाली करनी होगी उसकी। ये सब सुनने के बाद कुलदीप और हितेश बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि वो उस कंपनी के आसपास भी नहीं जाना चाहते थे। लेकिन कुलदीप और हितेश सरपंच जी की उस बात को नहीं टाल सकते थे क्योंकि कुलदीप के पिता मनोहर जी ने पहले से ही सरपंच जी से कुछ कर्जा लिया हुआ था जिसका सरपंच जी नाजायज फायदा उठाया करते थे और इसी कारण से वो दोनों सरपंच जी को मना नहीं कर सकते थे। लिहाजन वो दोनों तय करते हैं कि वो दोनों उस कंपनी में एक साथ रहेंगे और बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लान के मुताबिक वो दोनों शाम को वहां से कंपनी की चौकीदारी के लिए खाना लेकर घर से निकल जाते हैं। उन दोनों को जंगलों के बीच से होकर उस कंपनी तक पहुंचना था क्योंकि उस कंपनी का और कोई अलग रास्ता नहीं था। वो दोनों अब तक अपने घर से बहुत ही ज्यादा दूरी पर पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी उनका आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा था क्योंकि सरपंच जी की वह कंपनी गांव से 20 किलोमीटर दूर घने एक जंगल में बनी हुई थी। कुलदीप और हितेश को चलते हुए उसी जंगल में अब तक 10 बज चुके थे। शाम से चलते हुए वो दोनों बहुत ही ज्यादा हार चुके थे, जिस पर हितेश कुलदीप से कहने लगा, अरे यार, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे अब भूख भी लगने लगी है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। जिस पर कुलदीप हितेश से कहने लगता है, अरे नहीं, सरपंच जी को बहुत ही बुरा लगेगा क्योंकि कंपनी के अंदर अब कोई नहीं है, हमें ही जाके उसकी देखभाल करनी होगी वरना हमसे पहले कोई वहां से चोरी कर लेगा। थोड़ी देर की बात और है, वहां जाकर तुम थोड़ा आराम कर लेना और मैं देखभाल कर लूंगा। इतना कहकर वो दोनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और फाइनली वो दोनों अब उस कंपनी में दाखिल हो जाते हैं कि तभी एक काली बिल्ली उनके सामने से रास्ता काट देती है। वो उस कंपनी को लेकर पहले ही इतने ज्यादा भयभीत थे। उस बिल्ली को देखने के बाद उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए कि तभी कुलदीप हितेश से कहने लगता है, ऐसा कर, तू थोड़ा आराम कर ले और मैं इधर उधर देखता हूँ कुछ यहाँ से चुरा तो नहीं है ना। इतना कहकर वह हितेश को लंच का टिफिन देते हुए इधर उधर देखने लगता है। वह कंपनी एक बहुत ही ज्यादा भयानक जंगल से घिरी हुई थी, साथ ही वह जगह इतनी डरावनी और भयानक थी कि कोई भी गार्ड वहां किसी भी कीमत पर ना टिके। लेकिन हितेश और कुलदीप की यहाँ ड्यूटी करना मजबूरी थी। कुलदीप देखते देखते उस कंपनी से बाहर की ओर निकल जाता है और उस कंपनी को बाहर से देखने लगता है कि तभी अचानक से अंदर से हितेश की बहुत ही ज्यादा चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद कुलदीप एकदम से अंदर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही कुलदीप अंदर पहुंचा तो उसने पाया हितेश बहुत ही ज्यादा डरा हुआ एक कोने में बैठा है। जैसे ही कुलदीप ने हितेश को पूछा कि क्या हुआ तो वह रोते हुए कहने लगा कि भैया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना
कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर अभी भी उन मजदूरों की आत्माएं भटकती हैं। हितेश यह कहता हुआ बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि तभी मैंने उसे पानी पिलाया और थोड़ी देर बाद शांत किया। लेकिन हितेश अब तक इतना डर चुका था कि वह वहां रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह लगातार यही रट लगाए हुए था कि भैया यहाँ से जल्दी चलो, अभी कुछ नहीं बिगड़ रहा है, वरना हम दोनों यहाँ मारे जाएंगे। जिस पर कुलदीप हितेश की बात मान लेता है और वहाँ से घर की ओर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों अभी घर की ओर निकले ही थे कि अचानक से पास ही में बनी कुछ सीढ़ियों से आवाजें आने लगती हैं। वो रूह कपा देने वाली आवाजें कुछ ऐसी थी कि जैसे कोई इंसान ऊपर से उतर कर आ रहा हो। वह आवाजें इतनी डरावनी और खतरनाक थी कि किसी भी अकेले इंसान के प्राण निकल जाएं। साथ ही अब तक हम दोनों बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और हमारे गले से बिल्कुल पानी सूख चुका था कि तभी एक आत्मा हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे अपने सामने देख हितेश वहीं पर बेहोश हो गया। वह आत्मा इतनी भयानक थी कि मेरा शरीर वहीं पर जम सा गया और ना ही मैं अब वहां से हिल पा रहा था और ना ही मेरे मुंह से अब आवाज भी निकल रही थी कि तभी वह चुड़ैल मेरी ओर बढ़ने लगी। उस चुड़ैल को अपनी ओर आता देख मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और डर से मेरी चीख निकलने लगी कि हमें यहाँ से बचाओ। लेकिन इतनी दूर उस घने जंगल में हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि शाम होने पर उस कंपनी के आसपास भी कोई भी नहीं आता था, क्योंकि उस कंपनी के बारे में सभी को पता था। मैं डरा हुआ हिम्मत जुटाए हुए उस चुड़ैल के सामने खड़ा रहा। तभी कुछ देर बाद वह आत्मा वहां से गायब हो गई। अभी उसे वहां से गए बस कुछ ही पल हुए थे कि अचानक से वह आत्मा अपने साथ और कई आत्माओं को लेकर दोबारा से आ गई और कुलदीप के इधर उधर मंडराने लगी। उन भयानक और शक्तिशाली आत्माओं के सामने कुलदीप कुछ ही पल टिक पाया और अब उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया कि अब उसकी भी जान जाने वाली है। इतना सोचते हुए कुलदीप भी वहीं पर बेहोश हो गया और जैसे ही उन्हें होश आया तो पाया कि एक टेम्पो वाला उन्हें अपने गांव की ओर ले जा रहा है। अपने बीच गांव को देख उन्हें थोड़ी राहत की सांस मिली और कुछ ही देर बाद वो अपने घर पहुंच गए और घर पहुंचते ही उन्होंने सारी बात उन घर वालों के सामने बता दी और साथ ही यह भी बताया कि कई महीनों पहले वहां कई मजदूर अपनी जान गंवाकर मर गए थे, क्योंकि सरपंच उन्हें टाइम पर उनकी तनख्वाह नहीं देता था और उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, जिसके चलते आमतौर पर उनके बच्चे भूखे ही सोया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनके पूरे परिवार ने अपने आप को जिंदा ही जला लिया। उस दिन से उस कंपनी के आसपास कोई नहीं जाता, जो भी गया है उसकी मौत निश्चित है। लेकिन तुम किस्मत वाले हो जो जिंदा लौटकर घर आ गए। साथ ही सरपंच के द्वारा अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में उन सभी ने गांव वालों के सामने बता दिया, जिस पर सभी गांव वाले सरपंच पर भड़क उठे और उसी समय सरपंच को गांव से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल जोली द डेथ स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।